हेलो फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल की इस ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमएस एक्सेल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इन शॉर्टकट की सहायता से हम किसी भी काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप लोग भी एमएस एक्सेल सीख रहे हो तो आप लोगों को इन शॉर्टकट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए आप लोग हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो शॉर्टकट है, सबसे पहले शॉर्टकट है Alt F1। इस शॉर्टकट का उपयोग हम एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट करने के लिए करते हैं। मान लिया हम एमएस एक्सेल में वर्क कर रहे हैं, हमको वहाँ पे चार्ट इंसर्ट करना है, तो कीबोर्ड से Alt F1 बटन प्रेस करेंगे, चार्ट आ जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे मान लिया कोई वर्क कर रहे हैं, हमारे सामने कुछ इस तरीके का डाटा है। इस डाटा को हम चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो डाटा को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ ही F1 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। अगर आप लोग हमारे एमएस एक्सेल के पीछे का वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सभी टैब को एक एक करके कंप्लीट किया है, तो आप लोगों को चार्ट के बारे में पता होगा कि चार्ट क्या होता है। तो इस तरीके से हम चार्ट इंसर्ट करते हैं। Alt F1 बटन की सहायता से हम एमएस एक्सेल में चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है यहाँ पे Alt F2। Alt F2 से क्या होता है, इस शॉर्टकट का उपयोग हम सेव एज करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, हम इस वाली फाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम अल्ट बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, इस फाइल को हम सेव एज कर सकते हैं किसी दूसरे नाम से। जैसे यहाँ पे टाइटल बार में अभी देखना, जो हमारी ये फाइल है एमएस एक्सेल ऑल शॉर्टकट की के नाम से फाइल हमारी सेव है। जब हम अल्ट बटन के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने नई विंडो ओपन हो जाएगी। मान लिया इसको हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, यहाँ पे फाइल का नाम जो भी हमको डालना हो डाल सकते हैं। 22 डाल दिया और यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो जो हमारी फाइल है ये फाइल सेव एज हो गई है। इस फाइल को हमने दूसरे नाम से भी सेव कर लिया है। यहाँ पे देखो टाइटल बार में लिख के आ रहा है UP22। मान लिया देखना है तो इस जो विंडो हमारी ओपन है इनको यहाँ से हम मिनिमाइज कर देंगे। तो इनको हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, मिनिमाइज कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमारी जो सेव एज की फाइल थी UP2 के नाम से, तो UP2 हमारी जो फाइल है यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से मान लिया हमको कोई भी फाइल सेव एज करनी होती है तो अल्ट बटन के साथ ही F2 बटन प्रेस करेंगे, हमारी वो फाइल सेव एज हो जाएगी। और कीबोर्ड में सेव एज की एक और शॉर्टकट होती है। अगर हम केवल F12 बटन प्रेस करेंगे जो हमारी फंक्शन की होती हैं, तो हम उस बटन की सहायता से भी सेव एज कर सकते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt F4। इस शॉर्टकट की का उपयोग हम एक्सेल विंडो को क्लोज करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे सामने जो फाइल है ये फाइल ओपन है, अगर इसको हम यहाँ से बंद करना चाहें, क्लोज करना चाहते हैं, तो हम अल्ट के साथ F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने जो एक्सेल की फाइल ओपन थी वो बंद हो जाएगी। फिर फाइल को ओपन करना है, चलिए हम फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी। अगर हमको किसी भी फाइल को एमएस एक्सेल की हो या कोई भी फाइल हो उसको क्लोज करना होता है, तो हम कीबोर्ड से Alt F4 बटन प्रेस करेंगे, वो विंडो हमारी क्लोज हो जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt+F8। इस शॉर्टकट का यूज हम माइक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए करते हैं। जैसे हम एक्सेल में कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे हमको माइक्रो का डायलॉग बॉक्स चाहिए, हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उसकी सहायता से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे Alt F8 बटन हम प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे जो माइक्रो का डायलॉग बॉक्स है ओपन हो जाएगा। रिकॉर्डिंग करना चाहें तो यहाँ से हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी माइक्रो का नाम बनाना हो तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। जैसे ये डाला, क्रिएट कर देंगे, माइक्रो हमारा बन जाएगा। यहाँ पे हम उससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे माइक्रो अगर हमको ओपन करना है तो हम कैसे करते हैं। Alt F8 की सहायता से हम माइक्रो डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है Alt F11। इस शॉर्टकट की का प्रयोग एमएस एक्सेल में विजुअल बेसिक एडिटर ओपन करने के लिए किया जाता है।
जैसे हम एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हैं, यहाँ वो हमको विजुअल बेसिक एडिटर चाहिए, तो अल्ट के साथ F11 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ विजुअल बेसिक एडिटर ओपन हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस चलाना आता होगा तो अच्छे से आप लोग इस पर वर्क कर सकते हो। फिर इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 से क्या होता है, शो और हाइड रिबन। जैसे कि इस शॉर्टकट की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिबन को हाइड और शो करने के लिए करते हैं कंट्रोल F1 की सहायता से। जैसे यहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारे रिबन दिए हैं इनको अगर हाइड करना है तो कंट्रोल बटन के साथ F1 प्रेस करेंगे, हमारे सभी रिबन यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। फिर कंट्रोल के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमारे जो रिबन थे वो यहाँ पे शो होने लगते हैं। तो इस तरीके से मान लिया हमको रिबन हाइड और अनहाइड करना होता है तो हम कंट्रोल F1 बटन का यूज करते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारी कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से क्या होता है, इस विकल्प का उपयोग हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो मान लिया ये वर्क किया है, अब हमको देखना है कि इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखाई देगा, तो हम कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस किया, हम यहाँ पे जो हमारा पेज प्रीव्यू है उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेज किस तरीके से दिखाई देगा। अगर एक्सेल में कोई वर्क करते हैं, हमको पेज देखना होता है तो हम कंट्रोल F2 बटन प्रेस करते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट हमारी है यहाँ पे कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 से क्या होता है, हम नेम मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया हम कोई वर्क करते हैं, अगर कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे नेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। यह आता कहाँ से है, जब हम फार्मूला यहाँ पे सीखते हैं तो यहाँ पे हमारे नेम मैनेजर का जो ऑप्शन है ये आता है, इस पर क्लिक करते हैं वही चीज़ ओपन होगी। अगर आप लोगों ने MS एक्सेल हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे से सीखा होगा तो इन सभी ऑप्शन का यूज करना पता होगा कि इसका यूज क्या होता है। यहाँ पे यूज फार्मूला आता है, जो हमने यहाँ पे यूपी नाम का एड्रेस बनाया था, इस पर क्लिक कर देंगे तो वही चीज़ हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इसका एड्रेस बना के रखा है। अगर आप लोगों ने हमारा पीछे का A to Z शॉर्टकट वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छी से समझ में आएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्रोल F3 शॉर्टकट क्या होती है, इससे हम नेम मैनेजर को ओपन कर सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट आती है यहाँ पे कंट्रोल F6। इससे क्या होता है, स्विचिंग वर्कबुक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक जाने के लिए हम कंट्रोल F6 का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई वर्क करते हैं, अभी हमारे सामने एक ही वर्कबुक है, मान लिया हम यहाँ से कोई दूसरी वर्कबुक एक और ओपन कर लेते हैं। जैसे UPCISS प्राइम डेमो नाम की फ़ाइल ओपन कर ली, एक हम यहाँ पे कोई और फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लॉजिकल फंक्शन की जो फाइल है इसको ओपन कर लिया। अगर अब हम यहाँ पे कंट्रोल बटन के साथ F6 बटन प्रेस करते हैं तो जो हमारी यहाँ पे वर्कबुक है, जैसे कि एक वर्कबुक है दूसरी वर्कबुक है, इस वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे जाना है तो हम जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम किस वर्कबुक पे हैं, UPCISS प्राइम डेमो नाम की वर्कबुक पे हैं। जैसे ही हम कंट्रोल के साथ F6 बटन प्रेस करेंगे तो हम किस वर्कबुक पे आ गए, लॉजिकल फंक्शन वर्कबुक पे। देखो यहाँ पे टाइटल बार में लिखा हुआ है लॉजिकल फंक्शन। फिर कंट्रोल के साथ F6 प्रेस करेंगे तो हम कौन सी फाइल पे आ गए, तो यहाँ पे हम F22 वाली फाइल पे आ गए। तो इस तरीके से अगर हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे काम करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F6 बटन प्रेस करेंगे, हम एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक पे यहाँ जा सकते हैं। तो आप लोग F6 भी समझ गए होंगे कि F6 का काम क्या होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 का काम होता है मिनिमाइज करना, और कंट्रोल F10 दिया है, इसका काम होता है मैक्सिमाइज करना। मान लिया हम जब एक्सेल में कोई वर्क करते हैं, अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो विंडो होती है उसको मिनिमाइज करना होता है तो हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं। अगर हम उसको फिर मैक्सिमाइज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विंडोज़ को तो हम कंट्रोल F10 प्रेस करते हैं। तो चलिए इसका यूज यहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि मान लिया यहाँ पे अभी हमारी जो MS एक्सेल की विंडो हैं बहुत सारी ओपन है, इनको हम यहाँ से करते हैं क्लोज। हमने MS एक्सेल की एक फ़ाइल यहाँ पे अभी ओपन की है। यहाँ पे जैसे एक्सेल की हमारी फ़ाइल ओपन है, वैसे तो हमें मिनिमाइज करना होता है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है मिनिमाइज का, यहाँ से हम मिनिमाइज कर सकते हैं। देखो लिख के भी आ रहा है।
अगर हम शॉर्टकट के द्वारा मिनिमाइज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F9 बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो विंडो ओपन थी वो मिनिमाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग मिनिमाइज करना समझ गए होंगे। कंट्रोल F9 से हम अपने विंडो को मिनिमाइज करते हैं, टास्क बार में उसको ले जा सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारी कंट्रोल F10। कंट्रोल F10 से होता है मैक्सिमाइज करना। मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना है तो हम कंट्रोल F10 शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमको रिस्टोर डाउन करना होता है तो इस शॉर्टकट का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, हम इसको रिस्टोर डाउन कर सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, ये फुल स्क्रीन में हमारा यहाँ से ओपन हो जाएगा। फुल स्क्रीन में ओपन हो जाता है यानी कि मैक्सिमाइज हो जाता है। लेकिन हमको शॉर्टकट के द्वारा इसको मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर इसको रिस्टोर डाउन करना है तो कंट्रोल के साथ ही F10 बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो विंडो ओपन थी ये रिस्टोर डाउन हो गई है, यानी कि छोटी स्क्रीन में हो गई है। फिर फुल स्क्रीन में लाना है तो कंट्रोल के साथ F10 बटन प्रेस करेंगे, ये हमारी फुल स्क्रीन में हो जाएगी। कंट्रोल के साथ F10 करेंगे रिस्टोर डाउन, कंट्रोल के साथ F10 करेंगे तो ये हमारी मैक्सिमाइज में हो जाएगी। तो आप लोगों को यहाँ पे कंट्रोल F9, कंट्रोल F10 भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। फिर हमारी जो नेक्स्ट शॉर्टकट आती है शिफ्ट के साथ F2। अगर हम एक्सेल में कोई काम करते हैं, हमको वहाँ पे कमेंट इंसर्ट करना होता है तो हम शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे और कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सेल है, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे लिखा है फरवरी, मान लिया इसमें हमको कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो हम शिफ्ट के साथ F2 बटन प्रेस करेंगे, कमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी हमको लिखना हो, कमेंट देना हो, हम दे सकते हैं। मान लिया जून का मंथ है, इसमें कोई कमेंट देना है तो शिफ्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, इसमें यहाँ पे हम कमेंट दे सकते हैं। तो इस तरीके से मान लिया हमको कोई कमेंट देना है तो हम यहाँ पे शिफ्ट F2 का यूज करके किसी भी वर्ड पे कमेंट दे सकते हैं। फिर हमारे सामने नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट F3। इस शॉर्टकट का उपयोग एक्सेल में फार्मूला बॉक्स ओपन कर सकते हैं। मान लिया एक्सेल में कोई हम वर्क कर रहे हैं, हमको यहाँ पे फार्मूला बॉक्स चाहिए तो हम ओपन कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे जो फार्मूले की लिस्ट होती है ओपन होके आ जाएगी। जैसे सम, एवरेज, इफ। मान लिया जो यहाँ पे नंबर दिए हैं, इन नंबर को ऐड करना चाहते हैं तो सम पे क्लिक कर लेंगे, ओके कर लेंगे, फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्या देना है, जिन भी नंबरों को हमको ऐड करना है उस नंबर का एड्रेस, ये वाले नंबर है इनको ऐड करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, हमारे जो फंक्शन है यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। मान लिया यहाँ पे कोई ऐड करना है नंबर तो शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे, ऐड करना है, जोड़ना होता है, सम पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, इसमें मान लिया हम टाइप कर देते हैं 80, नंबर 2 में टाइप कर देते हैं 90, नंबर 3 में टाइप कर देते हैं 100। टाइप किया, जितने नंबर चाहिए उतने यहाँ पे हम दे सकते हैं और यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है टोटल 270 इसका रिजल्ट आएगा और ओके कर देंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है 270 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फार्मूला बार में फार्मूला भी शो हो रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिफ्ट F3 का यूज हम कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन दिया है शिफ्ट F5। इस शॉर्टकट का उपयोग हम सर्च बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे फाइंड वही सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। मान लिया इसमें हमको जुलाई ढूंढना है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जुलाई, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जुलाई होगा, यहाँ पे जुलाई था यहाँ हाईलाइट हो गया। फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ जुलाई था यहाँ हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ जुलाई होगा वहाँ वहाँ हाईलाइट हो जाएगा। फाइंड ऑल करेंगे तो यहाँ पे जिस सेल में जुलाई लिखा है उस सेल का एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरीके से मान लिया किसी भी वर्ड को हमें सर्च करना होता है, ढूंढना होता है तो हम शिफ्ट के साथ F5 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने सर्च बॉक्स ओपन हो जाता है। फिर इसी में नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ F11। इस शॉर्टकट का उपयोग करके हम एक्सेल में न्यू वर्कशीट ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमारी एक ही वर्कशीट है, हम शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ पे नई विंडो आ जाएगी। जो पहले विंडो थी वो हट गई और नई विंडो यहाँ से हमारी ओपन हो गई है। तो इस तरीके से हम शिफ्ट 11 का यूज करके नई विंडो ला सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि शिफ्ट 11 का यूज कैसे करते हैं। नई वर्कशीट लाना होता है तो हम शिफ्ट 11 का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस माइनस। इस शॉर्टकट का काम क्या होता है, डिलीट कॉलम।
और डिलीट रो। मान लिया एक्सेल में कोई हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमको वहाँ पे कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करते हैं हम किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करने के लिए। जैसे ये हमारा एक्सेल है, यहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, मान लिया हम जो सी नंबर कॉलम है इसको यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर रखेंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ जिस बटन में माइनस का सिंबल बना है उसको प्रेस कर लेंगे। जो हमारी जीरो और इक्वल और प्लस की जो बटन है उसके बीच में जो माइनस का साइन है, हम माइनस का सिंबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है हमको सेल डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है या रो डिलीट करना है। तो जो चीज़ हमको डिलीट करना है वो चीज़ डिलीट कर सकते हैं। जैसे कॉलम डिलीट करना है, कॉलम पे क्लिक किया, ओके कर देंगे, तो अभी देखना जो उसमें हमारा डाटा लिखा था वो पूरा कॉलम डिलीट हो गया। कंट्रोल जेड कर देंगे तो आ जाएगा और हम फिर यहाँ पे कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस करेंगे। अगर रो डिलीट करना है तो यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करके ओके कर देंगे, तो आप लोग देखिए इसके ऊपर एक ब्लैंक रो थी वो डिलीट हो गई। तो इस तरीके से कंट्रोल प्लस माइनस का यूज करके हम किसी भी रो या कॉलम को डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट हमारी दी हुई है कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे कॉलन दिया हुआ है। मान लिया हम कोई वर्क कर रहे हैं, हमको वहाँ पे टाइम इंसर्ट करना है, तो हम एक्सेल को ओपन कर लेंगे। मान लिया यहाँ पे हमको टाइम इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमको कॉलन वाली बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पे 5:15 AM हो गया है, ये हमारी सुबह की क्लास है। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम था कंप्यूटर में, जो करंट हमारा टाइम होगा वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट कॉलन के साथ। हम टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट दी है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। मान लिया हमको करंट डेट इंसर्ट करना है, तो हम इस शॉर्टकट की सहायता से एमएस एक्सेल में किसी भी सेल में करंट डेट इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो जो हमारे कंप्यूटर की करंट डेट होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डेट इंसर्ट करना है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन लगाया, 7/9/2023 हमारी जो डेट होती है वो यहाँ पे आ गई। 9 तारीख है, 7वां मंथ है और 2023 है, ये हमारी कंप्यूटर की करंट डेट होती है। तो आप लोगों को यहाँ पे डेट और टाइम से रिलेटेड जो ऑप्शन थे, जो शॉर्टकट थी, समझ में आ गई होंगी कि इनका यूज हम किस तरीके से करते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट आती है, यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल जीरो। कंट्रोल जीरो से होता है सेलेक्ट कॉलम को हम हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, हमको ये सी नंबर वाला जो कॉलम है इसको हाइड करना है, कर्सर रखेंगे और कंट्रोल बटन के साथ जीरो बटन प्रेस कर देंगे। हमारा पूरा जो सी नंबर का कॉलम था वो हाइड हो जाएगा। यहाँ पे ए बी के बाद डी आ गया डायरेक्ट और सी नहीं है, तो हम मान लिया कंट्रोल जेड किया और सी को हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ जीरो प्रेस कर देंगे, हमारा कॉलम यहाँ पे हाइड हो जाएगा। फिर कंट्रोल जेड कर देंगे तो हमारा वो कॉलम वापस आ जाता है। तो इस तरीके से हम कंट्रोल जीरो की सहायता से अपने किसी भी कॉलम को हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल विंडो को ओपन कर सकते हैं। मान लिया हम एक्सेल में कोई वर्क कर रहे हैं, हमको यहाँ पे फॉर्मेट सेल जो विंडो होती है उसको ओपन करना है, तो कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करेंगे, हमारे सामने फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा। मान लिया यहाँ से हम जर्नल में रखना चाहते हैं, नंबर में रखना चाहते हैं, अकाउंटिंग में रखना चाहते हैं, डेट के फॉर्मेट में इस नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेट लगा के ओके कर देंगे, वो नंबर हमारा डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो चीज़ हमारी यहाँ से आती हैं वही चीज़ हम कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करके यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। तो आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि कंट्रोल 1 का काम क्या होता है। फॉर्मेट सेल विंडोज को ओपन कर सकते हैं हम कंट्रोल F1 की सहायता से। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 से क्या होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जनवरी फरवरी जो दिया हुआ है इसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ 2 बटन प्रेस करेंगे, जो भी हमारा टेक्स्ट था वो बोल्ड हो जाएगा। इसको बोल्ड करना है, सेलेक्ट कंट्रोल के साथ 2 बटन प्रेस करेंगे, ये टेक्स्ट हमारा बोल्ड हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल 2 का काम क्या होता है। फिर नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल 3। कंट्रोल 3 से क्या है, सेलेक्ट सेल के टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हैं। जैसा कि मान लिया हम यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं, जो हमारे एक नंबर दिए हैं या टेक्स्ट दिया है, इसको हम इटैलिक करना चाहते हैं, तिरछा लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ हमको 3 बटन प्रेस करना है, जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है इटैलिक हो जाएगा।
थोड़ा साइज बड़ा कर लें तब आप लोगों को दिखाई देगा। देखो यहाँ पे इटैलिक हो गया, फिर कंट्रोल के साथ 3 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, कंट्रोल के साथ 3 बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा इटैलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को अगर इटैलिक करना होता है तो कंट्रोल बटन के साथ हम 3 बटन प्रेस करेंगे, वो चीज़ हमारी यहाँ से इटैलिक हो जाती है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल 4। कंट्रोल 4 से क्या होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट को हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई वर्क कर रहे हैं, हमको अंडरलाइन, मान लिया यहाँ पे UPCISS प्राइम लिखा है, इसके हर टेक्स्ट में हमको अंडरलाइन लाना है तो इसको कंट्रोल के साथ हम 4 बटन प्रेस करेंगे, हर टेक्स्ट में अंडरलाइन आ जाएगी। अगर अंडरलाइन हटाना होता है तो कंट्रोल 4 प्रेस करेंगे, अंडरलाइन यहाँ से हमारी हट जाती है। कंट्रोल 4 आप लोग समझ गए होंगे कि कंट्रोल 4 से क्या होता है। फिर इसके बाद हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल 5। कंट्रोल 5 से सेलेक्ट किए टेक्स्ट को हम स्ट्राइक थ्रू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर लाइन खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे UPCISS जो प्राइम है इसको सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे तो देखिए जितना भी टेक्स्ट था इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू हो गया, यानी कि बीच से हमारी जो लाइनें थी वो उस टेक्स्ट के ऊपर खींच जाएंगी। तो ये होता है हमारा स्ट्राइक थ्रू। कंट्रोल 5 से हम स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हैं। मान लिया हटाना हो तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल के साथ 5 बटन प्रेस करेंगे, स्ट्राइक थ्रू यहाँ से हट जाएगा। अंडरलाइन हटाना होता है, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ हम 4 बटन प्रेस करेंगे, अंडरलाइन यहाँ पे हट जाएंगी। तो हम कंट्रोल 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 से क्या होता है, सेलेक्ट रो को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कोई वर्क कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे जो मंडे वाली रो है, ये मंडे वाली रो और जो फरवरी वाली रो है इसको हाइड करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस करेंगे, वो हमारी रो हाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक रो है, एक ये रो, फिर यहाँ पे दूसरी रो होनी चाहिए जो दूसरी रो नहीं है, फिर तीसरी, फिर चौथी रो आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी 2 नंबर वाली रो थी वो हाइड हो गई है कंट्रोल के साथ 9 बटन प्रेस करने से। फिर हमको लाना हो तो कंट्रोल Z कर देंगे, ये रो हमारी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे रो को हाइड और अनहाइड करना समझ गए होंगे। मान लिया हमको ऐसे हाइड और अनहाइड करना होता है ऑप्शन के थ्रू, तो हम कहाँ पे आते हैं, फॉर्मेट में आते हैं। यहाँ पे दिया होगा एक ऑप्शन हाइड और अनहाइड का, हाइड रो पे क्लिक कर देंगे तो 3 नंबर की जो हमारी रो थी वो हाइड हो गई क्योंकि हमारा कर्सर यहाँ पे था। फिर मान लिया हम लाना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आएंगे, हाइड एंड अनहाइड में आएंगे, नीचे दिया है अनहाइड रो, इस पर क्लिक कर देंगे और रो आ जाएगी। तो यहाँ से हम फॉर्मेट में जाके किसी भी रो को हाइड अनहाइड, कॉलम को हाइड अनहाइड करना हो या सीट को हाइड अनहाइड करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया और जो हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट डिस्कस किया अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो आप लोगों तक लाते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।